आज हम लूमिस का यूज़ करके एक पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप इसके रिजल्ट के लिए कि कैसा रिजल्ट आता है जब हम किसी पोर्ट्रेट को बनाते हैं लूमिस का यूज़ करके, और उसके अलावा भी हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखोगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि हम लूमिस का यूज़ करके किसी पोर्ट्रेट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या हम सिर्फ लूमिस का यूज़ करते हैं या फिर उसके अलावा हमें कुछ और भी अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। ठीक है, और लूमिस से हम कितना परसेंट तक जो होता है मैच करा सकते हैं अपने ड्राइंग को अपने रेफरेंस से। ओके, और क्या क्या होती हैं इसमें बातें। ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जहाँ पे मैंने बताया है कि लूमिस हमारा क्यों वर्क नहीं करता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग हमारे रेफरेंस से मैच करे, तो वहाँ पे क्यों मैच नहीं करती है, क्या ऐसी बेसिक मिस्टेक हम करते हैं जिसको हम ठीक करके, जिसको हम ध्यान में रख के उसको हम सही कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेक करना। एंड इस वीडियो में हम एक पोर्ट्रेट को बनाएंगे। ठीक है, और लूमिस के अलावा भी हम एक और मेथड का यूज़ करेंगे जो कि बहुत हेल्प करता है। वो मेथड हमें किसी भी चीज़ को बनाने में, चाहे हम लाइव बनाते हैं, चाहे हम प्रिंट आउट से बनाते हैं, चाहे हम किसी भी तरह से बनाते हैं, तो वो मेथड बहुत ही हेल्प करता है हमें किसी भी चीज़ को बनाने में। तो उस मेथड को मिक्स करके हम लूमिस के साथ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम कैसा रिजल्ट आता है। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले बनाते हैं एक सर्कल, तो सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि सर्कल की लेंथ एंड विड्थ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट एकदम सर्कल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेंथ एंड विड्थ एटलीस्ट उसकी इक्वल होनी चाहिए। ओके, और अब जो हम बनाते हैं प्लस का साइन, तो उसका एंगल आप देखो स्ट्रेट नहीं है। जब भी आप लूमिस से किसी हेड को बनाओ तो वहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो प्लस का साइन होता है। ठीक है, प्लस का साइन ये डिसाइड करता है कि उसका एंगल क्या होगा। ओके, और उसकी जो भी नोज़ एंड फॉरहेड जो भी मेज़रमेंट होते हैं वो कहाँ पे आएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे आप ये देखो, ये दोनों चीज़ें पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल आपको लेना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है यानी कि वो पार्ट उनका बड़ा है। तो यहाँ पे जो उनका कान है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, नोज़ से हमने एक पैरेलल लाइन ली जो कि हमने सेंटर वाली जो लाइन अभी में हमने बनाई। ठीक है, तो उसी लाइन के पैरेलल जो लाइन है नीचे वाली जो नोज़ को प्लेस करती है, तो उस लाइन को जब हम पैरेलल ले गए तो पता चला कि जो इनकी कान है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो हम उसको बड़ा करेंगे। तो इसी तरह से आपको ध्यान से देख के स्टार्ट करना होता है पहले तो। और जो छोटा वाला सर्कल है वो हमारा करीब यहाँ पे आएगा, और इसके पैरेलल ही अब हम बनाएंगे सारी चीज़ें फॉरहेड एंड नोज़ के लिए। और हम चेक भी कर लेंगे क्योंकि कई बार गलत हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसको आप चेक करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ा सा बहुत मैच कराना है। ठीक है, चाहे आप नॉर्मली भी बनाओ तो उस वक्त भी आपको ये सब चेक करते चलना चाहिए कि जो रूल ऑफ थर्ड है वो सही से बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेजरमेंट आपकी सही है कि नहीं। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अपने रेफरेंस में हम देख रहे हैं। ठीक है, कि रूल ऑफ थर्ड मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इनके फेस में रूल ऑफ थर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं, या फिर कौन सा पार्ट इनका बड़ा है। तो जो आप देखो चिन का पार्ट इनका इतना बड़ा है, तो हम जब हम अपने में बनाएंगे तो अपने में हम वो देखेंगे कि हमें भी चिन का पार्ट बड़ा करना है। हालांकि यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस, हमारी जो ड्राइंग है वो सेम साइज़ की नहीं है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। क्योंकि उनका जो चिन का पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। बियर्ड की वजह से भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चिन थोड़ा सा उनका लगता है बड़ा है। ठीक है, तो पहले रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग हम टिक कर सकते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा उनको इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करें। और अभी हम ला रहे हैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, अभी जो हम इसके अलावा लूमिस के अलावा एक और मेथड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है कंपैरेटिव मेज़रमेंट। कंपैरेटिव मेज़रमेंट यानी कि हमें एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करना होता है, और ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये हमें हर जगह पर हेल्प करता है। जहाँ भी हम फ्री हैंड बनाते हैं, लाइक हम लाइव भी बनाते हैं या फिर प्रिंट आउट से भी बनाते हैं, किसी भी चीज़ से बनाते हैं हम, तो वहाँ पे ये मेथड हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें प्रोपोर्शन को सही बनाने में। ठीक है, तो लूमिस के साथ यहाँ पे हम कंपैरेटिव मेज़रमेंट का यूज़ करेंगे। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि हमारा जो ड्राइंग है वो हमारे रेफरेंस के इक्वल में नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव मेज़रमेंट हमें और ज़्यादा हेल्प करेगा। और अभी हम यहाँ पे जो भी फेशियल फीचर्स हैं तो उसको
प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट स्ट्रेट लाइंस में उसको कन्वर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट आप कर्व्स हैं या फिर जिस तरह की नोज़ है उसको बनाने में नहीं लग जाना, ठीक है। पहले आपको देखना है कि जो भी फेशियल फीचर भी जो भी है आपके रेफरेंस में, उसको आप स्ट्रेट लाइन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका आपको एंगल देखना है, ठीक है। एंगल देखोगे आप तो आपकी सारी चीज़ें सही जगह पे बनेंगी, अगर आपका सही एंगल बनता है तो, ठीक है। देखो आप इस तरह से कि हम फॉरहेड के पास से ले जा रहे हैं नोज़ के पास में, और उसका एंगल देख रहे हैं कि ये पूरी जो लाइन बन रही है उसका एंगल क्या है, और अपने में हम वैसे ही करेंगे, उसका एंगल देखेंगे। और उसी तरह से नीचे का भी जो पार्ट है डायरेक्ट नोज़ से लेकर हम चिन तक गए और उसका एंगल देखेंगे हम, और उसके बाद उसको हम अपनी ड्राइंग में देखेंगे, क्योंकि एंगल तो हर जगह पे सेम होता है, भले ही साइज़ हमारी अलग है लेकिन एंगल तो सेम होगा, ठीक है। किसी भी साइज़ का हम बनाएं एंगल सेम होता है, तो एंगल को हम इस तरह से जज करते हुए चलते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है। और यहाँ पे हम नोज़ से लेके बियर्ड तक की जो मेज़रमेंट है उसको मेज़र कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको किस पार्ट को किससे कंपेयर करना है, ठीक है। लाइक नोज़ से लेके बियर्ड तक का जो शेप है, जो साइज़ है, आपको देखना है कि वो किससे बेहतर तरीके से मैच कर रहा है। सो यहाँ पे अभी हम ये देख रहे हैं कि जो सेंटर वाली लाइन जा रही है जो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, वो एंगल में नहीं स्ट्रेट जाएगी, तो उससे बियर्ड किस शेप में बन रहा है, ठीक है। वो लाइन हमने बनाया तो उस लाइन बनने से बियर्ड का जो नेगेटिव स्पेस है जहाँ पे बियर्ड नहीं है, तो वो कैसा शेप उसका निकल के आ रहा है, और उसी शेप को जस्ट हमें अपनी ड्राइंग में बनाना है, ना कि हमें उसमें बहुत कुछ सोचना है। और हमने देखा था कि जो हमारा कान है, ठीक है, रेफरेंस में जो कान है वो थोड़ा सा उनका बड़ा है, तो नोज़ से लेके जो हमने लाइन ले गई थी उस लाइन के नीचे हम थोड़ा सा उसको टिक करेंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम अपनी गेसिंग से उसको करेंगे, परफेक्ट नहीं है लेकिन अपने गेस कर रहे हैं हम कि यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इस तरह से उसको गेस करके हम वहाँ पे टिक करेंगे। चाहे आप पोर्ट्रेट बनाओ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट बनाओ, वहाँ पे अगर आप कॉम्परेटिव मेज़रमेंट का यूज़ करते हो, वहाँ पे अगर आप ब्लॉकिंग का यूज़ करते हो, तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो सही होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वो हमें ड्राइंग को करने में आसान करता है हमें ड्राइंग को करना, ठीक है। ड्राइंग बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए कुछ भी बनाना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको लूमिस आपको फेस के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, आपको फिगर्स के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा। हाँ, वो एनाटॉमी के बेस पे होता है अलग, लेकिन जो हम ऊपर से देख के जो ड्राइंग करते हैं उसकी, ठीक है, कि उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें, कैसे उसका प्रोपोर्शन सही करें, वो सारी चीज़ें आप जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, तो उनके बेस पे आप उसको करते हो, ठीक है। बनाने का तरीका सबका एक ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनमें डिफरेंट होती हैं, वो आगे का लेवल है, ठीक है। उसको अभी आपको नहीं उतना ध्यान देना है। अभी जो आपको सीखना है बेसिक चीज़ से, आपको उस पर ध्यान देना है। हर पार्ट को आपको जब आप स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हो तो उसको जज कर पाना आपके लिए काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम अब लूमिस ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पे हम सिर्फ कंपैरेटिव मेज़रमेंट का ही यूज़ करके सारी चीज़ें बना रहे हैं। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आपको कंपेयर करना है। आप जितना कंपेयर कर सको उतना आपका जो प्रोपोर्शन है, यानी कि कौन सा पार्ट किससे कितना बड़ा है, कौन सा पार्ट किससे कितना दूर है, वो सारी चीज़ें आपकी सही बनेंगी अगर आप कंपेयर करते हुए चलते हो तो, ठीक है। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन सा पार्ट किसके बराबर आ सकता है, ठीक है। मान लो कि आपने फॉरहेड से लेकर के आईब्रो तक की मेज़रमेंट ली और उसको अब वर्टिकली देख रहे हो आप, ठीक है। उसको आप कान की तरफ ले जा रहे हो, उसको बाल की तरफ ले जा रहे हो आप, कि इसको अगर हम ट्रिपल करें तो क्या कवर हो जाएगा सारा। इस तरह से आपको सोचते भी रहना है और आप चेक भी कर सकते हो अपने पेंसिल का यूज़ करके। हम जब फ्री हैंड बनाते हैं तो उस समय हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है लाइक ग्रेड्स या फिर कुछ भी जो मेजरमेंट वगैरह होता है जिससे हम पता करते हैं कि हमारा ड्राइंग सही बन रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है। तो ये सब जो मेथड है मेज़रमेंट वाला, कंपैरेटिव मेज़रमेंट, वो हमें हेल्प करता है वहाँ पे हमारे प्रोपोर्शन को सही बनाने में। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से, ठीक है। पहले आप पोर्ट्रेट पे नहीं, पहले आप स्टिल लाइफ पे कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से सीनरी निकाल के और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। स्टिल लाइफ तो स्टार्टिंग में बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे अभी हम जो भी पार्ट बना रहे हैं तो उसको भी हम ऐसे पहले स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हमें लगेगा कि हाँ ये सही है या फिर तो उसके बाद अब हम इसको सही करेंगे। उसको जो भी उसमें अदर इन्फॉर्मेशन है लाइक
कर्व्स एक्सेट्रा जो भी हैं, तो उसको अब हम बनाएंगे। ठीक है, आपको हर पार्ट को लाइंस एंड कर्व के फॉर्म में देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो नाक है, ये बियर्ड है, ये आइज़ है। आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको बस सोचना है कि वो एक शेप है और उस शेप को आपको बनाना है। अगर आप इस तरह से सोच के बनाओगे तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट एंड कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए आसान नहीं होगा। सारी चीज़ें आपकी एक जैसी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सोच के बनाते हो तो ठीक है। और जस्ट बहुत ज़्यादा आपको इसके डिटेल में नहीं घुसना है। ठीक है, जितना आप डिटेल में घुसोगे उतना ही ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। कि यहाँ पे हम परफेक्ट मैच कराना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे हम बस लूमिस का यूज़ करके देख रहे हैं कि हम किसी हेड को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लूमिस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी पोर्ट्रेट में। 100% मैच तब होगा जब हमारी इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी। ये तो मैं फ़र्स्ट पोर्ट्रेट कर रही हूँ, इस पर पहले मैंने नहीं किया है कोई भी पोर्ट्रेट लूमिस का यूज़ करके। ठीक है, देखो नोज़ के पास से हम आइज़ तक ले जाने लाइन। ठीक है, इस तरह से हर पार्ट को आपको कंपेयर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आइज़ बनाना था तो डायरेक्ट आप हाँ यहाँ पे आइज़ बनेगी। आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हो, इसका एंगल मिला सकते हो आप अलग अलग तरीके से, और उसके बाद आप इसको बना सकते हो। अब जो भी अदर चीज़ें हैं हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कुछ देर के ब्रेक लेने के बाद जब आओगे तो आपको इसमें मिस्टेक्स अच्छे से दिखेंगी। तो लूमिस से किसी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए हमें सिर्फ लूमिस का ही नहीं, उसके अलावा भी हमें अपनी तरफ से बहुत चीज़ें लगानी पड़ती है। ठीक है, जो भी हमने अभी तक सीखा उन सबको हमें उसमें लगाना पड़ता है, तब जाके कुछ रिज़ल्ट आ पाता है हमारा। और लूमिस से आपका 70 से 80% भी अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, मैंने तो अभी खैर पहला पोर्ट्रेट बनाया है लूमिस को यूज़ करके। मैंने इससे पहले कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाया है लूमिस को यूज़ करके, जिसमें मैंने चाहा है कि जो पोर्ट्रेट जो है मेरा वो मेरे रेफरेंस से मैच, मेरा ड्राइंग है वो मेरे रेफरेंस से मैच करी। मैंने पहली ड्राइंग बनाई है और जहाँ पे अमेज़ोनी का फेस उनके रेफरेंस में भी उनके पूरी तरह से नहीं समझ में आया, तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, ठीक है, डेली अगर हम ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली ये इम्प्रूव हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि लूमिस से आप 70 से 80% रिजल्ट आ सकते हो, इससे ज़्यादा भी रिजल्ट आ सकता है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर जरूर से करिएगा और अपने जो भी थॉट्स हैं उसको कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। आप जो भी वर्क करोगे, ठीक है, इस वीडियो से आपने जो भी सीखा, नोट्स वगैरह बनाया है, तो उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हो। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड नंबर वगैरह मिल जाएगा। और किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। अगर इस सीरीज़ में वो टॉपिक आती है आपकी तो उसको मैं ज़रूर से लूँगी, नहीं तो ये पोर्ट्रेट वगैरह की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं उसको लूँगी ज़रूर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।